सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हमारा टॉपिक है कोलीलिथियासिस। आज हम पढ़ेंगे कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस हमारा मेडिकल टर्म है और हम इसे गॉलस्टोन भी बोल सकते हैं। लेट्स सी डेफिनेशन। Colelithiasis is the formation or presence of gallstone in the gallbladder, a small organ beneath the liver that stores bile. कोलीलिथियासिस क्या है? फॉर्मेशन और प्रेजेंस ऑफ गॉलस्टोन। ठीक है, हमारा क्या है, जब स्टोन बनता है उसका फॉर्मेशन को क्या है, हम क्या बोल सकते हैं, कोलीलिथियासिस। ये कहाँ पे हमारा बनता है? गॉल ब्लैडर में आपका क्या है, फॉर्मेशंस और प्रेजेंस ऑफ गॉलस्टोन। या तो वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है आपका स्टोन, या क्या है, फॉर्मेशन वहाँ पे या तो ऑलरेडी है या फिर वहाँ पे फॉर्मेशन भी हो सकता है या पहले से भी हो। तो दोनों कंडीशंस को, बनने को या ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों कंडीशंस को हम कोलीलिथियासिस बोल सकते हैं। और ये हमारा गॉल ब्लैडर है। और क्या है, गॉल ब्लैडर जो हमारा होता है स्मॉल ऑर्गन होता है जो कमिंग अंडर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा आता है। और क्या है, ये लीवर के क्या रहता है, लीवर के नीचे आपका रहेगा। ठीक है, लीवर के बीच में आपका रहेगा। और जो गॉल ब्लैडर का काम है वो क्या करता है, बाइल को स्टोर करना क्या है, आपका गॉल ब्लैडर का काम है। नेक्स्ट आप देखिए ये इमेज, इसमें हम क्या हैं, इसमें पूरे इमेज इसमें आप गॉल ब्लैडर का देख सकते हैं। ये देखिए जो लीवर के बीच में है आपका गॉल ब्लैडर। और क्या है, ये येलो से यहाँ पे क्या कर रखा है, स्टोन गॉल ब्लैडर में आपका स्टोन क्या है, यहाँ पे येलो कलर में आपका स्टोन भी यहाँ पे दिखाया है। तो ये सिस्टिक डक्ट, लिवर, राइट लोब, राइट की तरफ राइट लोब है, लेफ़्ट लोब है, बीच में आपका ईसोफेगस है। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि लीवर कहाँ सिचुएटेड है, आपका गॉल ब्लैडर किधर है, आपका पैनक्रियास जो है, ये सारे क्या है, सब ऑर्गन्स के क्या है, हर एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में अपनी अपनी डिसीज़ कंडीशन है। तो अभी हम यहाँ पे गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गॉल ब्लैडर के अंदर जो आपका लीवर के बीच में है, यहाँ देखिए, वहाँ क्या है, आपके स्टोन फॉर्मेशन दिखा रखे हैं येलो कलर से कि वहाँ पे क्या है, स्टोन होने को या स्टोन बनने को और फॉर्मेशन ऑफ स्टोन को आप क्या बोल सकते हो, कोलीलिथियासिस, और गोल स्टोन भी आप बोल सकते हो। अब नेक्स्ट हम देख लेंगे कि क्या क्या कारण और क्या क्या कॉजेस आपके क्या हैं, गॉल स्टोन के क्या क्या कॉजेस आपके हो सकते हैं। तो कॉजेस आप देख लीजिए। गॉल स्टोन फ्रॉम व्हेन देयर इज़ टू मच कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल, जब आपके बाइल में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, आप फैटी आइटम्स खाते हैं जिसकी वजह से वसा, कोलेस्ट्रॉल, फैट आपका ज़्यादा जम जाता है। और क्या है, द गॉल ब्लैडर डज नॉट एम्प्टी प्रॉपरली। और क्या है, गॉल ब्लैडर आपका क्या स्टोर करती है, बाइल। और वो बाइल कभी कभी क्या है, आपका एम्प्टी, खाली टाइम से नहीं होता, समय पर खाली नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या है, आपका बाइल वहीं पे अक्यूमुलेशन होने से भी क्या है, स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। देयर इज़ टू मच बिलिरुबिन, बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होने से भी आपका क्या हो सकता है, आपका गॉल स्टोन हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर को हम देखियो 5F से हम क्या है यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, याद करने के लिए ईजी है। 5F से, F फॉर फैट, ओबेसिटी, फीमेल्स को ज़्यादा देखने को मिलता है, 40 ओवर एज 40। ठीक है, एंड फर्टाइल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी फेयर, कॉमन पीपल ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्शन, फेयर लोगों में, ज़्यादा गोरे लोगों में ये क्या है, ज़्यादा देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ गॉलस्टोन, गॉलस्टोन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ कोलेस्ट्रॉल स्टोन, कोलेस्ट्रॉल जो आपका फैटी आइटम से होगा, ज़्यादा वसा, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा चिकनाहट वाली चीज़ें आप क्या है खाते हैं, तो ये मोस्ट कॉमन है, मतलब सबसे ज़्यादा देखने को आपका कोलेस्ट्रॉल स्टोन मिलेगा। सेकंड है पिगमेंट स्टोन, पिगमेंट स्टोन जो होते हैं मेड ऑफ बिलिरुबिन, आपका बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा बढ़ने से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पिगमेंट स्टोन बोल सकते हैं, क्योंकि बिलिरुबिन आपका क्या है, पिगमेंट ही तो है, आपका हीमोग्लोबिन का जो एंड प्रोडक्ट है बिलिरुबिन है। आपका बिलिरुबिन क्या है, बिलिरुबिन के भी फॉर्मेशन से आपका क्या है,
ये होगा, आपका गॉल स्टोन बन सकता है। मिक्स्ड स्टोन होते हैं जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन मिलके क्या है स्टोन फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मीन्स आपका कोलेस्ट्रॉल स्टोन और पिगमेंट स्टोन दोनों का। नेक्स्ट है सिम्टम्स क्या क्या आपको उस पेशेंट को देखने को मिलेगा, उस पर्सन में आपको क्या क्या चेंजेस, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिनको क्या है कोलीलिथियासिस है या गॉल स्टोन है। तो पहला असिम्टोमेटिक, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स, मतलब मैनी केसेस में सिम्टम्स आपके एब्सेंट रहेंगे। सेकेंड वन इज़ बाइलेरी कोलिक या इसका मतलब है बाइलेरी कोलिक मतलब सडन सीवियर पेन इन अपर राइट एब्डोमेन। राइट साइड में ऊपर के हिस्से में, पेट के ऊपर साइड में आपका क्या रहेगा, पेन रहेगा और सीवियर पेन रहेगा। और क्या है नेक्स्ट है आपका नोजिया एंड वॉमिटिंग। पेन में रेडिएट टू राइट शोल्डर और बैक, जो आपका पेन रेडिएट हो सकता है आपका शोल्डर से बैक की तरफ से, या शोल्डर या बैक से रेडिएट होकर आपका पेन हो सकता है। इनडाइजेशन आफ्टर फैटी मील्स, फैटी आइटम्स खाने के बाद आपको क्या है डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक काम जो रहता है आपका गॉल ब्लैडर का डाइजेशन ऑफ फूड भी आपका रहता है। तो जब आपके वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा पाथवे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका फूड क्या है डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। एंड जॉइंडिस इफ़ स्टोन ब्लॉक्स बाइल डक्ट, और जॉइंडिस भी आपको हो सकता है, पीलिया हो सकता है आपको अगर क्या है स्टोन ने क्या है आपकी बाइल डक्ट क्या है वहाँ पे आपकी ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया या किस तरीके से और कब आपको पता चलेगा कि क्या है इसको कोलीलिथियासिस है या गॉल स्टोन है। तो आप क्या है पहले हमेशा आपको फिज़िकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री कलेक्शन लेना है। इफ़ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल सो प्रीवियस रिपोर्टेड यू हैव टू कलेक्ट, प्रीवियस रिपोर्ट यू हैव टू कलेक्ट, ठीक है। उधर आपको देखना है कि इसकी क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं पेशेंट की, और पूरा क्या है पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन आपको करना है, टू टो एग्जामिनेशन आपको करना है पेशेंट का, आप उसमें इंस्पेक्शन, ये सब चीज़ों से आप उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द अल्ट्रासाउंड आपको करना है पेशेंट का, सीटी स्कैन कर सकते हैं, अगर अल्ट्रासाउंड में क्लियर आपको नहीं दिख रहा है सीटी स्कैन और एमआरआई कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट आप देख सकते हैं, ब्लड टेस्ट में क्या है आपको इसका एलएफटी देख सकते हैं, एलएफटी में लीवर फंक्शन टेस्ट, आप इसके एंजाइम्स वगैरह लीवर के इसमें बड़े होंगे। ईआरसीपी आप कर सकते हैं, ये भी एक स्मॉल प्रोसीजर है। मैनेजमेंट में आना है, मैनेजमेंट यानी कि किस तरीके का आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेडिकल मैनेजमेंट में आप पेन मैनेजमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यू हैव टू प्रोवाइड द पेशेंट। और पेन मैनेजमेंट में आप क्या है उसको एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, इबुप्रोफेन, और जो भी पेशेंट को पेन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो आपको देना है। इफ़ इन्फेक्शन इज़ प्रेजेंट तो आपको क्या देना है, एंटीबायोटिक्स देनी है, एंटीबायोटिक जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे वो एंटीबायोटिक आपको देनी है। लो फैट डाइट देनी, क्योंकि अगर आप फैट ज़्यादा देंगे तो अक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाएगा उधर और स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। सर्जरी आप पेशेंट की कर सकते हैं, कॉलिसिस्टेक्टमी, ठीक है। गॉल ब्लैडर की आपकी स्टोन्स में जो होता है कोलीलिथियासिस उसकी सर्जरी को आप कॉलिसिस्टेक्टमी बोल सकते हैं, यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर, यानी कि जहाँ पे एक्टोमी शब्द आता है, ECTOMY एक्टोमी आता है, इट मीन्स फुली रिमूवल ऑफ द ऑर्गन, जो वहाँ पे इन्फ्लामेशन और क्या है कॉज इफेक्ट कर रहा है वो ऑर्गन को आप क्या है फुली रिमूव करोगे तो उसको है कॉलिसिस्टेक्टमी बोलेंगे। एंड लेप्रोस्कोपिक आप कर सकते हैं अगर वहाँ पे क्या है मिनिमली इन्वेसिव है, ठीक है। ओपन सर्जरी इफ कॉम्प्लिकेशन अराइजेस, ठीक है। अगर वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप लेप्रोस्कोपिक यानी कि माइनर सर्जरी होती है और छोटा इसमें कट लगता है, वहीं से आप क्या है थ्रू इंस्ट्रूमेंट के आप क्या है रिमूवल कर सकते हो आपका गॉल ब्लैडर को। और क्या है अगर वहाँ पे आसपास के ऑर्गन्स में कोई कॉम्प्लिकेशन है, प्रीवियस पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको क्या है ओपन सर्जरी करनी होती है, जो कि एक बड़ी सर्जरी है, और जितनी बड़ी सर्जरी होगी इन्फेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो इसमें आफ्टर सर्जरी भी पेशेंट की बहुत अच्छे से केयर करनी पड़ती है। और नर्सिंग केयर आपको कैसे करना है, मॉनिटर फॉर पेन एंड साइंस ऑफ इन्फेक्शन आपको
आपको ये सब पेशेंट का देखना है। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन जो डॉक्टर ने लिखी हैं वो ड्रग्स आपको पेशेंट को देनी है। एनकरेज एम्बुलेशन पोस्ट सर्जरी, अगर उसकी सर्जरी हुई है तो पेशेंट को आपको चलाना फिराना है हेल्प देके, ताकि पेशेंट का क्या है फिजिकली एक्टिविटी और सेल्फ डिपेंडेंट जैसे प्रीवियस अपनी एक्टिविटी कर रहा है वैसे ही कर सके। एंड एडुकेट पेशेंट ऑन डाइटरी चेंजेस, यानी कि आप पेशेंट को हेल्थ एडुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि उसको लो फैट डाइट लेना है ताकि स्टोन क्या है उसके और फॉर्मेशन ना हो आगे भी जाके अदर ऑर्गन्स में भी। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर्जरी होने के बाद भी पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए और उसको कोई भी क्या है उसको चीज़ें बरतनी पड़ती हैं, तो ऐसा नहीं कि उसको प्रिकॉशंस तो आफ्टर सर्जरी भी उसको चलेंगे। तो क्या है कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी में भी आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस उसको आए तो कौन कौन से, कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है अगर क्या है उसका फुली रिमूवल नहीं हुआ और वो मेडिकेशंस उसको चल रही हैं तो उसका क्या है गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। ठीक है, अगर उसकी सर्जरी नहीं हुई है गॉल ब्लैडर उसका प्रेजेंट है उस टाइम पे और क्या है तो उसको कोलिसिस्टाइटिस भी हो सकता है। एंड कॉलीडोकोलिथियासिस इज स्टोन इन बाइल डक्ट जो क्या है वहाँ जहाँ पे बाइल रहता है आपका वो बाइल डक्ट में भी आपका क्या है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकती है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कोलिडोकोलिथियासिस। एंड पैनक्रियाटाइटिस क्या है आपका पेनक्रियास लीफ लाइक स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपकी इन्फ्लामेशन हो सकती है। एंड गॉल ब्लैडर कैंसर भी आपको हो सकता है बट इट इज़ रेयर। होप आपको ये मेरा पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।